लास्ट टॉपिक हमने किया था डे बाई सेरर विधि। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो सिक्योरिटी 2021 में पूछा गया। किसी क्रिस्टल विवर्तन प्रयोग में 1.3 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य मतलब लेम्डा का मान दिया गया है कि अक्स किरणों का ब्रेग विवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा ज्ञात करना है। जब समांतर तलों की अंतरतलीय दूरी 3 एंगस्ट्रम हो, दूरी डी का मान दे रखा है 3 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दिया गया है अक्स किरण की तरंग दैर्ध्य लेम्डा बराबर 1.3 एंगस्ट्रम, समतलों की मध्य दूरी डी बराबर 3 एंगस्ट्रम, तरंग दैर्ध्य 1.3 एंगस्ट्रम। ब्रेग समीकरण से, ब्रेग समीकरण क्या था, एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा, यहाँ पे एन बराबर 1 लेते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर ये 2d इसके अपोन में चला जाएगा तो लेम्डा अपॉन 2d हो जाएगा साइन थीटा बराबर। अब लेम्डा का मान हमारे पास है, डी का मान हमारे पास है, ये रख देंगे। लेम्डा और डी का मान रखने पर हमारे पास साइन थीटा बराबर ये आएगा और यहाँ से साइन थीटा बराबर 0.2166 आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा करेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.2166 से आएगा और यहाँ से थीटा का मान आएगा 12.5 डिग्री। तो यही हमें निकालना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाउये समीकरण। इसका पहले ज्यामिति देखते हैं लाउये समीकरण की। तो ये जो लाउये समीकरण है यह है ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या था, एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा, उसी का दूसरा रूप है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है लाउये समीकरण ब्रेग समीकरण एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा का ही दूसरा रूप है। अब जो लाउये समीकरण है वो ब्रेग समीकरण थी। ब्रेग समीकरण किसके लिए थी, क्रिस्टल के परमाणुओं से विवर्तित अक्स किरणों के प्रतिबंध को व्यक्त करता था ब्रेग समीकरण। उसी प्रकार लाउये समीकरण भी अक्स किरणों के प्रतिबंध को व्यक्त करता है, मतलब कि जो क्रिस्टल के परमाणुओं से विवर्तित जो अक्स किरणें होंगी उन्हीं के प्रतिबंध को व्यक्त करता है लाउये समीकरण। अब इस प्रतिबंध को ज्ञात करने के लिए, ये लाउये समीकरण का जो प्रतिबंध है उसको ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल जालक जो है ये दो जालक बिंदु मानते हैं, P1 और P2 दो जालक बिंदु लेते हैं जिन पर थीटा कोण बनाती हुई ये अक्स किरणें हैं और ये थीटा कोण के साथ आपतित हो रही है। अक्स किरण थीटा कोण के साथ आपतित हो रही है और ये आई केप दिशा से थीटा कोण पर अक्स किरणें आपतित होती है जालक जो बिंदु है P1 और P2 पर, और यहाँ से ये एक निश्चित दिशा एस सदिश एस में विवर्तित हो जाती है और एक विवर्तन प्रतिरूप बनाती है, और विवर्तन कोण का मान भी जो आपतित कोण है उसके बराबर होता है, मतलब कि विवर्तन कोण भी थीटाई बनेगा। और ये जो दोनों समतल है इन दोनों समतल के बीच की जो दूरी है वो हम लेते हैं d, ठीक है। और ये जो s है, ये s जो है वो जालक तल की ये लंबवत दिशा में सदिश का मान है, ठीक है। और ये जो P1 से आरोपित किरण है ना, P1 से आरोपित किरण पर अभिलंब डालते हैं P1A, और जो P2 से विवर्तित किरण है P2 से विवर्तित किरण पर अभिलंब डालते हैं B, यानी कि A का अभिलंब का मान P1A और A का अभिलंब का मान है P2B। अब हम देखेंगे लाउये समीकरण के लिए थ्योरी। जो हमने डायग्राम में देखा था सेम वही चीज़ हमें लिखनी है। तो पहला पॉइंट ये था, यह ब्रेग समीकरण एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा का दूसरा रूप है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, लाउये समीकरण ब्रेग समीकरण के समान क्रिस्टल के विभिन्न परमाणुओं से विवर्तित अक्स किरणों के प्रतिबंध को व्यक्त करता है। ब्रेग समीकरण भी अक्स किरणों के प्रतिबंध को व्यक्त करता था, मतलब कि क्रिस्टल पर जो परमाणु से विवर्तित अक्स किरण थी उनका प्रतिबंध व्यक्त करता था, और लाउये समीकरण भी अक्स किरणों के प्रतिबंध को ही व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रतिबंध को ज्ञात करने के लिए माना त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की किन्हीं एक समान जालक बिंदुओं P1 व P2 पर, हमने डायग्राम में देखा था P1 और P2 दो जालक बिंदु लिए थे, उन पर क्रिस्टल से थीटा कोण बनाती हुई अक्स किरण आपतित करते हैं। अक्स किरण आपतित की थी हमने थीटा कोण बनाती हुई, आई केप एकांक सदिश दिशा से आपतित होती है, हमने दिशा भी देखी थी, आई केप दिशा से आपतित होती है, ठीक है। अब जालक बिंदुओं P1 तथा P2 के मध्य
विस्थापन सदिश r है। इन दोनों के मध्य विस्थापन सदिश का मान r है। और ये जो अक्स किरणें आई कैप दिशा से आपतित होती है थीटा कोण पर, वो इन जालक बिंदुओं पर आकर और यहाँ से विवर्तित होती है। विवर्तित होकर एक निश्चित दिशा एस कैप एकांक सदिश के अनुदिश एक दूसरे का प्रबलन करती है। मतलब कि थीटा कोण पर आपतित होती है दोनों जालक बिंदुओं पर, और उसी थीटा कोण पे एक निश्चित दिशा में एस कैप एकांक सदिश के अनुदिश वापस मतलब विवर्तित हो जाती है। और ये जो अक्स किरणें जालक तल से थीटा कोण पर विवर्तित होती है वो एक निश्चित दिशा में जाती है, एस कैप दिशा में जाती है, हमने देखा है, और एक निश्चित प्रकार का विवर्तन प्रतिरूप बनाती है। ये लिखा है, इस प्रकार अक्स किरणें जो जालक तल से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती है एक निश्चित प्रकार का विवर्तन प्रतिरूप भी बनाती है। विवर्तन प्रतिबंध को ज्ञात करने के लिए P1 से आरोपित किरण तथा P2 से विवर्तित किरण पर अभिलंब डालते हैं। मतलब कि जो विवर्तन का प्रतिबंध है उसको ज्ञात करने के लिए P1 से तो आरोपित किरण, P1 से आरोपित किरण पर अभिलंब डालेंगे P1A जो हमने देखा था, और जो P2 से विवर्तित किरण है उस पर अभिलंब डालेंगे P2B। अब ये जो किरणें हैं इन किरणों के मध्य पथांतर देखते हैं। पथांतर P2A दोनों अभिलंब के बीच की जो बीच का मान निकालेंगे, मतलब P2A माइनस P1B। इन दोनों के बीच का देखेंगे तो आई कैप आर सदिश माइनस एस कैप आर सदिश, और यहाँ से हो जाएगा आई माइनस आर और आर सदिश कॉमन आ जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा आई माइनस एस जो है इसको हमने डायग्राम में देखा था, आई माइनस एस कैप को हम सदिश एस से व्यक्त करते हैं, वेक्टर एस से डिनोट करते हैं, तो ये इसका मान आ जाएगा सदिश एस डॉट सदिश आर, जहाँ एस सदिश एस बराबर आई कैप माइनस एस कैप जालक तल के लंबवत दिशा में सदिश है जो हमने देखा था। अब ये जो एस आया था उसका हम मापांक ले लेते हैं, तो एस का मापांक लेंगे तो ये आएगा बराबर 2D 2 साइन थीटा की, और ये दिया गया है आई तथा एस एकांक सदिश हैं। अब जालक बिंदुओं से विवर्तित किरणों के मध्य कलांतर हमें पता है फाई बराबर 2π/λ इंटू पथांतर होता है, तो यहाँ पे पथांतर हमने देखा है सदिश आर डॉट सदिश एस आता है, ठीक है, और ये 2π/λ ऐसे ही रहेगा। 2π/λ सदिश आर एस डॉट सदिश एस, इसको समीकरण दे देते हैं एक एस डॉट सदिश आर। जब विवर्तित किरणों के मध्य कलांतर 2π के गुणज के बराबर होता है तो वे उच्चिष्ट तीव्रता उत्पन्न करती है। मतलब कि जो विवर्तित किरणें हैं उनके मध्य का कलांतर जो होता है वो अगर 2π के गुणज के बराबर होता है तो वे उच्चिष्ट तीव्रता उत्पन्न करती है, मतलब कि मैक्सिमम जो उनकी इंटेंसिटी होगी वो। अब हम देखेंगे यदि ए बी तथा सी जालक बिंदु P1 के सापेक्ष P2 के अभाज्य जालक सदिश हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था कि फाई बराबर था 2π/λ एस डॉट आर था। अब आर क्या था हमारे पास, जो P1 और P2 के मध्य विस्थापन सदिश का मान था आर, और यहाँ पे हम अलग अलग ले रहे हैं ए बी और सी जो है P के सापेक्ष P2 के अभाज्य जालक सदिश ले रहे हैं ए बी तथा सी, तो यहाँ से मान निकालेंगे फाई ए बराबर 2π/λ, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब सदिश का मान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आर आ रहा था, वहाँ पे अगर ए के लिए देखेंगे तो ये सदिश ए आ जाएगा, और यहाँ पे 2π को ऐसे ही रखते हैं, और एस डॉट A/λ को हम लिखेंगे एच डैश, फिर ऐसे ही फाइव बी का मान निकालेंगे, तो फाइव बी के लिए ये सदिश जहाँ पे आर आ रहा था हमारे पास समीकरण 1 में, उसकी जगह हम बी सदिश रख देंगे, तो ये 2π/λ एस डॉट बी आ जाएगा, और ये एस डॉट B/λ को हम लिख देंगे के डैश, और ऐसे ही फाइव सी के लिए आ जाएगा 2π/λ एस डॉट सी, और एस डॉट C/λ को अपन लिख देंगे 2πl डैश। जो यहाँ पे हमने एच के और एल माना है वो पूर्णांक है, मतलब कि उनकी एक वैल्यू होगी निश्चित। और ये जो फाई ए फाई बी फाई सी हमने निकाला है वो विवर्तित किरणों के कलांतर है।
अब देखते हैं, यदि जालक तल के लंबवत सदिश S तथा ए बी व सी अभाज्य जालक सदिश है, सदिश S है और ए बी सी जो है वो अभाज्य जालक सदिश है, उनके मध्य कोण देखते हैं। मध्य कोण हमने मान लिया अल्फा बीटा व गामा हो अगर, तो हमने पीछे एक इक्वेशन में देखा था, ये देखिए S का मापांक लेंगे तो यह आएगा 2 साइन थीटा के बराबर। तो यही हमें आगे जो इक्वेशन है उसमें अप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे S डॉट ए जो हमने कलांतर में निकाला था उसी का होगा। तो ए का मापांक ले लेंगे, S का मापांक ले लेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोस एल्फा आएगा। तो यहाँ से S बराबर हम लिख सकते हैं 2 और ये साइन थीटा, और ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a कोस एल्फ़ा। तो ये यहाँ आ गया a कोस एल्फ़ा। इसी तरह S डॉट बी, तो b का मापांक S का मापांक और इन दोनों के बीच, दोनों सदिशों के बीच कोण जो है वो बीटा है, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोस की टर्म में आता है। तो ये आ जाएगा बी एस कोस थीटा। अब S का सोल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा आएगा जो हमने पहले देखा है, और b का मापांक खोलेंगे तो b का मापांक आएगा b और कोस बीटा। इसी तरह एस सी का सी एस और कोस गामा, तो ये 2 सी साइन थीटा और कोस गामा आ जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखने से पहले हम देखते हैं जो समीकरण 2 था उसका यूज़ करेंगे हम, और यहाँ से हम निकाला था फाई ए बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा एस डॉट ए बराबर 2 पाई एच डेस। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एस डॉट ए बराबर लेमडा एच डेस आएगा। और लास्ट इक्वेशन में हमने ये निकाला था एस डॉट ए बराबर मापांक एस मापांक ए बराबर ये 2a साइन थीटा कोस एल्फ़ा निकाला था। यहाँ से 2a साइन थीटा कोस एल्फ़ा जो है वो एच डेस लेमडा के बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ये 2a साइन थीटा कोस एल्फ़ा बराबर एच डेस लेमडा, 2b साइन थीटा कोस बीटा बराबर के डेस लेमडा, और 2c साइन थीटा कोस गामा बराबर एल डेस लेमडा। समीकरण 3। तो समीकरण 3 को अक्स किरण विवर्तन के लिए लाउये समीकरण कहते हैं। तो ये है लाउये समीकरण।